नमस्कार। आज हम बात करेंगे तर्क, यानी कि जो हम डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं। तर्क का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी, यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। तर्क सत्य की अभिव्यक्ति के लिए हो तो ज्ञान को जन्म देता है। तर्क यदि झूठ के लिए किया जाए तो अज्ञान को जन्म देता है। सत्य के साथ जुड़कर तर्क प्रमाण बनता है, असत्य के साथ जुड़कर तर्क संशय बन जाता है। सत्य घटनाक्रम की वास्तविकता होता है और झूठ एक कोरी कल्पना। इसलिए सत्य के साथ तर्क जितना अधिक जुड़ता है उतना अधिक प्रमाण में वृद्धि होती है। झूठ के साथ तर्क जितना ज़्यादा जोड़ा जाता है, संशय उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। स्थिति एक होने पर, भाव के अलग होने पर तर्क बदलते जाते हैं। तर्क भाव के पीछे चले तो सत्य की अनुसंधान की प्रेरणा मिलती है। तर्क के पीछे यदि भाव को घसीटें तो मुश्किल बढ़ जाती है। तर्क का प्रयोग सभी करते हैं, नास्तिक और आस्तिक दोनों। तर्क के से स्वयं को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नास्तिक का तर्क किसी को किसी की अनुभूति तक नहीं ले जा सकता, बस उसके संशय को बढ़ा सकता है। जबकि आस्तिक के तर्क जीवन को सार्थक अनुभूति दे सकता है। इसके लिए हम एक भीष्म और कृष्ण के बीच हुई बातचीत से समझ सकते हैं। भीष्म ने कहा, कुछ पूछूं केशव? संभवतः घर छोड़ने से पहले अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। धरा छोड़ने से पहले, जमीन को छोड़ने से पहले, इस घर को छोड़ने से पहले मेरे सारे जो मेरे अंदर भ्रम है, संशय है, वो सब दूर हो जाए। एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण बीच में ही टोके और बोले, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाके लगा के हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कृष्ण, सो नहीं जानता अच्छा रहा या बुरा रहा। पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे मुझे। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था या गलत? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से या कौरवों के कृत्यों पर तो चर्चा का अब कोई अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया। पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीर जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? यह सब उचित था? ये होना चाहिए था? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? कृष्ण बोले, इस उत्तर से तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन, दुशासन का वध करने वाले भीम। उत्तर दें कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। पितामह बोले, अभी भी छलना नहीं छोड़ेगा कृष्ण? अरे विश्व भले कहता हो कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, कृष्ण बोले, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारी का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे रहा? इतिहास से शिक्षा ली जा सकती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक हैं, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं है हो सकता पितामह। नहीं समझ पाया कृष्ण, तनिक समझाओ तो। राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था।
तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अभद्र जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग में, मेरे भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। तो क्या तुम्हारी इस निर्णय से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? यदि करेगा तो क्या उचित होगा? भविष्य, कृष्ण बोले, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। यह मनुष्य कृष्ण से भी कठोर होता होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सच एवं धर्म के समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, नैतिकता अर्थहीन हो जाए पितामह, तब महत्वपूर्ण होता है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य की यह सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य उसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। कृष्ण बोले, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही तो करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो मैंने कहा था अर्जुन से, और यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट नजर आ रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, अब इस धरा पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के इस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियाँ सत्य और धर्म के विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। ये इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।